कभी सोचा आपने, हम जिस आज़ादी में आज सांस लेते हैं उसकी शुरुआत आखिर कहाँ से हुई थी? आज से लगभग 170 साल पहले, जब भारत गुलाम था, अंग्रेजों का शासन था, दर्द था, अन्याय था। लेकिन कहते हैं ना कि हर गुलाम देश में कुछ क्रांतिकारी ऐसे भी होते हैं जो डर के आगे झुकना नहीं जानते। ऐसा ही एक नाम था मंगल पांडे। उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के नगवा गांव में जन्मा एक साधारण सा इंसान 29 मार्च 1857 बैरकपुर के परेड ग्राउंड में मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की पहली चिंगारी चलाई। वो सिर्फ एक सिपाही नहीं थे, वो उस क्रांति की आवाज थे जिसने पूरे देश में विद्रोह के साथ साथ क्रांति की भी शुरुआत लाई थी। और फिर मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। लेकिन अंग्रेज ये नहीं समझ पाए कि इंसान मर सकता है, उसके विचार नहीं। और फिर इस चिंगारी की आग को आगे बढ़ाया रानी लक्ष्मीबाई ने, तात्या तोपे और नाना साहब ने। और फिर वहां से समय बदला। राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्लाह खान ने धर्म से ऊपर अपने देश को रखा। चंद्रशेखर आजाद ने तो प्रण ले लिया था कि अंग्रेज उन्हें कभी जिंदा पकड़ ही नहीं पाएंगे। भगत सिंह, जिस उम्र में आज की पीढ़ी अपने भविष्य की चिंता करती है, उस उम्र में भगत सिंह ने देश के भविष्य के खातिर अपनी जान दांव पर लगा दी थी। और उनके साथ ही राजगुरु और सुखदेव भी हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए थे। और दूसरी ओर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के साथ अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी। और इस तरह सदियों की गुलामी के बाद भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947। और ये क्रांति हमें ये समझाती है कि आज़ादी हमें कोई विरासत में नहीं मिली है, आज़ादी को हमने जीती है। गलत के सामने खड़े होने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं है, जरूरत है आपको तो हिम्मत की। मानती हूँ कि आज हमारे हाथ में बंदूक नहीं है, लेकिन कलम तो है ना, बुलंद आवाज भी है, शिक्षा भी है, और अपने सपनों के लिए फैसला लेने की आज़ादी भी है। तो सवाल तो ये रहा ही नहीं है कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। सवाल आपसे ये है कि अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो क्या आप वहाँ पे चुप रहेंगे? आज़ादी सिर्फ 15 अगस्त को झंडा फहराने का नाम तो है नहीं। आज़ादी उस हिम्मत का नाम है जो सही के साथ आपको खड़ा होने की साहस थे। क्रांतिकारियों ने चिंगारी जलाई थी और उस चिंगारी को जिंदा रखना हमारी जिम्मेदारी है।